मूवी की शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे रात का समय होता है। तभी वहाँ पे एक रोशनी फार्म हाउस से होके गुजरती है और जब सुबह होती है तो उस फार्म हाउस का मालिक आता है और वह देखता है कि किसी ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। फिर वह अपनी तीनों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें रात को हमारे फार्म हाउस की पहरेदारी करनी होगी। और उसका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम जॉन होता है, वे सभी उसको एक निकम्मा समझते हैं और इसका फ़ायदा वे दोनों भाई उठाते हैं और वह अपने छोटे भाई जॉन को ही वहाँ पे पहरेदारी करने के लिए रात को छोड़ के जाते हैं और वह इसके लिए एग्री भी हो जाता है और वह रात को वहीं पे फार्म हाउस पे रह के पहरेदारी कर रहा होता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वह देखता है कि उसके सामने एक वाइट कलर का घोड़ा जो है वो खड़ा होता है। वह इस घोड़े को देख के बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही बड़ा घोड़ा होता है और वह उस घोड़ों को पकड़ने के लिए एक रस्सी लाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वह वो रस्सी उस घोड़े की गर्दन में डाल देता है, लेकिन वह घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और जॉन ने वह रस्सी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, इसलिए वह भी उस घोड़े के पीछे पीछे घसीटता हुआ चला जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जाके एक दलदल में गिर जाता है। और जब जॉन उसे दलदल में फंसा हुआ देखता है तो वह उसको दलदल से बाहर निकालता है और वह देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे। वह उस घोड़े की आंखों में आंसू देख के बहुत ही उदास हो जाता है। फिर जॉन उस घोड़े से प्रॉमिस लेता है कि तुम कभी भी हमारे फार्म हाउस में हमारी फसल बर्बाद करने के लिए नहीं आओगे। और फिर वह उस घोड़े को छोड़ देता है और वह घोड़ा भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगली रात उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है और वह देखता है कि दो घोड़े वहाँ पे आ चुके थे और उसे एक आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि एक छोटे घोड़े की थी। वह आवाज़ उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वह जब पीछे मुड़ के देखता है तो वह पाता है कि एक छोटा घोड़ा वहाँ पे खड़ा होता है और उस घोड़े का नाम फोल होता है। वह घोड़ा कहता है कि कल तुमने मेरी माँ की मदद की थी, इसलिए मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ये दो घोड़े गिफ्ट के रूप में भेजे हैं। मेरी माँ कल तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और यह सुन के जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है और वह जल्दी से बाहर चला जाता है ताकि उसके पिता को वह अंदर आने से रोक सके, क्योंकि अगर उसके पिता ने उन घोड़ों को देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसके पिता के जाने के बाद वह फोल के ऊपर बैठ जाता है और फोल जो है वो इतनी रफ्तार से तेज़ दौड़ता है कि जॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर फोल जो है वो सीटी बजाता है जिससे कि स्टेबल में खड़े वो दोनों घोड़े उसके पास चले आते हैं। फिर जॉन उन दोनों घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेचने की सोचता है। फिर वे मार्केट लेके उन घोड़ों को जाता है और सारे लोग उन घोड़ों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत ही सुंदर घोड़े होते हैं और सभी लोग उससे उन घोड़ों को खरीदने के बारे में बात करते हैं। और फोल भी जॉन को कहता है कि तुम इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो, लेकिन जॉन उनको उस आदमी को नहीं बेचता है क्योंकि वह चाहता है कि मैं ये घोड़े किंग को बेचूं। और तभी किंग भी वहाँ आ जाता है और उसे भी वो दोनों घोड़े बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन उसके मिनिस्टर उसे कहते हैं कि उन्हें ये घोड़े चोरी के लग रहे हैं। इसलिए किंग उससे घोड़े ले लेता है और उसको कोई भी पैसे नहीं देता। और जब जॉन उनसे पैसे के बारे में बात करता है तो बिना उसका रिप्लाई किए किंग वहाँ से चला जाता है। तभी फोल उसे डांटता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये घोड़े तुम बूढ़े आदमी को बेच दो। लेकिन खैर फोल जो है वो जॉन को उदास देख के वह फिर से सीटी बजाता है और वह घोड़े भाग के जॉन के पास आ जाते हैं, लेकिन उनकी वजह से किंग की बग्गी जो है वो पलट जाती है और वे आटे की बोरियों में जाके गिर जाती है। किंग को इस बात से गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह चेम्बर की वजह से जॉन को कुछ भी नहीं कह पाता है और वह जॉन से उन घोड़ों की कीमत पूछता है तो जॉन उन घोड़ों की बहुत ही ज़्यादा कीमत बताता है। फिर किंग के असिस्टेंट उन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना आप जॉन को अपने काम पे रख ले और इससे आप जॉन से आपकी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। और जॉन भी इस बात से सहमत हो जाता है और वह किंग के काम पे रहने लगता है। और एक दिन किंग के असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि आप जॉन को फिनिक्स बर्ड को लाने भेजिए जो कि एक फायर बर्ड होता है और वह जॉन कभी भी नहीं ला पाएगा और फिर आप उसे मौत की सज़ा सुना देना। और किंग को भी ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वह
जॉन को इस बारे में कहता है तो जॉन भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। और जब फोल को ये बात पता चलती है तो फोल जॉन को कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो भी उस बर्ड की सर्च में गया है वो कभी जिंदा लौट के वापस नहीं आया है। लेकिन जॉन कहता है कि लेकिन मैंने तो इस के लिए एग्री कर दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर फोल भी जॉन की मदद करना चाहता है और वह उसके साथ चला जाता है। फोल जॉन को एक जंगल में लेके जाता है जहाँ पे उसे वह एक ड्रीम नट दिखाता है और बताता है कि ये बहुत ही स्पेशल नट्स है जो कि उस फायरबर्ड्स को बहुत पसंद है। और जब वह फायरबर्ड इन नट्स को खाएगा तो वह गहरी नींद में सो जाएगा। और फिर फोल जॉन को वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे वह फायरबर्ड्स रहता है और फोल जॉन को बताता है कि फायरबर्ड्स जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। फिर जॉन कुछ नट्स जो है वहाँ पे फेंक देता है जिसकी स्मेल से वह फायरबर्ड्स ज़मीन से बाहर निकल आता है और उन नट्स को खाने लगता है जिससे कि वह थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वह फायरबर्ड्स जाग जाता है और फिर वह जॉन और फोल के पीछे पड़ जाता है, उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन उसके पंखों से सारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है और फिर वह आखिर में जॉन और फोल को पकड़ ही लेता है। लेकिन जॉन के पास वह आखिरी नट होता है जिसको वह उसके पास फेंकता है और वह नट वह बर्ड खा लेता है जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वह पाता है कि वह जंजीर में बंधा हुआ है। लेकिन जब जॉन उस बर्ड की आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और यह देख के उसे बहुत ही बुरा फील होता है। फिर वह उस बर्ड को फ्री कर देता है जिससे वह बर्ड वहाँ से उड़ जाता है। तब फोल उसे कहता है कि तूने क्या किया, अब तुम्हें राजा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जाते जाते वह बर्ड उसके लिए एक पंख उसको दे जाता है जिससे कि वह फोल को कहता है कि मैं इस बर्ड के ज़रिए किंग को यकीन दिला दूंगा कि हमने बर्ड को पकड़ा था लेकिन हमने उसे वापस छोड़ दिया। फिर वे वापस किंग के पास जाते हैं और जॉन जो है वो किंग को सारी बातें बताता है। लेकिन किंग जो है वह उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और फिर उसे मौत की सज़ा दिलाने के लिए वहाँ पे ले आता है और वह उसे जॉन पंख दिखाता है। लेकिन तब तक उस जॉन की रोशनी जो है वो जा चुकी थी और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। और जब जैसे ही उसे मौत की सज़ा सुनाने वाले होते हैं तभी वह बर्ड वहाँ पे आ जाता है और सभी उस बर्ड को देख के हैरान हो जाते हैं और जॉन की यह बात पर सभी लोग यकीन कर लेते हैं। और अब राजा उसकी सज़ा को माफ़ कर देता है और राजा को जॉन का प्रमोशन भी करना पड़ता है। अब राजा को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मिनिस्टर्स को एक नए प्लान बनाने के बारे में कहते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद मिनिस्टर के पास एक नया आइडिया आता है और वह राजा को कहता है कि क्यों ना आप जॉन को सार माउंटेन की प्रिंसेस को लाने के लिए भेजे, जिससे कि अगर वो नहीं ला पाएगा तो आप उसे मौत की सज़ा सुना देना और अगर लाएगा तो आप उसे शादी कर लेना, दोनों ही से आप ही का फ़ायदा है। तो राजा ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और वह तुरंत जॉन को प्रिंसेस को लाने के लिए भेज देता है। और अब जॉन जो है वह सार माउंटेन पहुंच जाता है और वहाँ पे जाने के बाद फोल और जॉन देखते हैं कि उस कैस्टल के अंदर जाने के लिए जो दरवाज़ा बना है वह बहुत ही मोटी बर्फ़ से बना हुआ है। अब वह अंदर कैसे जाए, तभी उस बर्ड्स का एक पंख वहाँ पे आता है और वह जाके उस दीवार में लगता है जिससे कि वह दीवार टूट जाती है और एक पानी का सैलाब वहाँ आता है जिससे कि फोल उसमें बह के माउंटेन से नीचे गिर जाता है और एक स्नोबॉल की तरह वह माउंटेन से नीचे गिरता है। और अब जॉन जो है वो उस कैस्टल के अंदर जाता है तो वह वहाँ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो कि सो रही होती है। अब उसे कैसे पता चले कि असली प्रिंसेस कौन है, तभी वहाँ पे वह पंख आता है और उस लड़के के ऊपर आता है जिससे कि जॉन को पता चल जाता है कि यही वह प्रिंसेस है। और वह प्रिंसेस को कहता है कि हमारे किंग जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि अगर आपके किंग इतने ही बहादुर होते तो वो खुद मुझे लेने के लिए आते। और यह कह के प्रिंसेस जो है उस माउंटेन से नीचे कूद जाती है और जॉन बिना अपनी जान की परवाह किए उसके पीछे कूद जाता है और फोल जो है वो सही समय पे आके उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को नीचे लेकर आ जाता है। अब फोल जो है वो देखता है कि जॉन को
प्रिंसेस पसंद आ गई है और फोल उसे कहता है कि ये बात अगर किंग को पता चली तो किंग तुम्हें जान से मार देगा। और प्रिंसेस भी उनकी बातें छुप के सुन रही होती है और अब प्रिंसेस को लगता है कि शायद वह भी जॉन को पसंद करने लगी है। फिर वे सब वापस किंग के पास जाते हैं और वहाँ पे उस प्रिंसेस को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके असिस्टेंट उन्हें कहते हैं कि इसमें भी आपका ही फ़ायदा है क्योंकि आप प्रिंसेस से शादी कर लोगे। और जब जॉन आता है तो किंग उसे और भी ज़्यादा प्रमोशन दे देता है और प्रिंसेस को एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पे जॉन प्रिंसेस को कुछ बताने के लिए आया होता है, लेकिन कुछ बताता उससे पहले किंग के आदमी आके उसे ले जाते हैं और किंग उसे शादी ले कहता है। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं एक शर्त पे आपसे शादी करूँगी, जब आप मेरी दादी की रिंग मुझे ला के दोगे जो कि एक समुद्र में गिर गई थी। तो राजा ये सब सुन के परेशान हो जाता है, लेकिन तभी जॉन वहाँ पे आता है और किंग जॉन को देख के उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह ये काम भी जॉन को करने के लिए कहता है। अब जॉन जो है वो फोल से उस रिंग के बारे में बात करता है, लेकिन फोल कहता है कि मुझे उस रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फोल जब अपनी माँ से उस रिंग के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि वह रिंग जो है वो एक समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ी व्हेल है उसके पेट में है। फिर फोल और जॉन उस रिंग को लाने के लिए जाते हैं, लेकिन जॉन कुछ पक्षियों से टकरा के समुद्र के अंदर गिर जाता है और जब वह समुद्र के में गिरता है तो पता चलता है कि यह वही समुद्र है जो एक खोज रहे थे। उसे उसमें जंजीरें दिखाई देती है जो कि एक व्हेल को बांधे हुए थी। फिर जॉन बाहर आके फोल को बताता है कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी व्हेल बंधी हुई है। फिर फोल उसे बताता है कि वह व्हेल नहीं पूरा समुद्र है। जॉन उस व्हेल से पूछता है कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया, तो व्हेल उसे बताती है कि मैंने कुछ शिप्स को गलती से निगल लिया था और कुछ सेलर्स ने मुझको यहाँ पे बांध दिया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। फिर जॉन जब उसकी आंखों में देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और फिर जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम व्हेल को एक जोरदार छींक दिलवा दें जिससे कि उसके मुंह से वह रिंग बाहर आ जाएगी। और अपने प्लान के मुताबिक वे ऐसा ही करते हैं। वे व्हेल के नाक के अंदर घुस जाते हैं और उसको टिकल करने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही होता है। व्हेल को जोरदार छींक आती है और उसके मुंह से सारे की सारी सीफ बाहर आ जाती है और उसकी जंजीरें भी टूट जाती है। फिर व्हेल वापस समुद्र में चली जाती है, लेकिन व्हेल के जाने के बाद जॉन को याद आता है उस रिंग के बारे में। फिर वह ये जान के बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एक क्रेव वह रिंग लेके आता है और जॉन को कहता है कि ये व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है क्योंकि वह व्हेल जो है वो दिल की बात को समझ जाता है। फिर जॉन बहुत खुश होता है और वह रिंग लेकर उस प्रिंसेस के पास आ जाता है, लेकिन वह वहाँ पे देखता है कि किंग ने उस फायरबर्ड्स को वहाँ पे बांधा हुआ है। फिर वह लाके वह रिंग प्रिंसेस को दे देता है और प्रिंसेस वह रिंग देख के समझ आती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और इधर किंग के आदमी फोल को वहाँ पे देख लेता है और उसको बोलते हुए देख लेते हैं, इसलिए वे समझते हैं कि फोल एक डेविल है और फिर वे सभी उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तभी राजा की भी नींद टूट जाती है और राजा फोल को जब प्रिंसेस की विंडो पर देखता है तो वह उसको गोली मार देता है और वह फोल वहाँ पे गिर जाता है और जॉन भी उसको नहीं बचा पाता है। फिर राजा ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश करने के जुर्म में उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कुछ समय पश्चात उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और ये बात प्रिंसेस जाके फोल को बताती है कि उसकी एक मिस्टेक की वजह से जॉन को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रिंसेस ने शादी से बचने के लिए राजा को कहा था कि अगर वो एक बर्तन जिसमें खोलता हुआ पानी, दूसरा बर्तन जिसमें कि बर्फ़ का पानी और तीसरा उबलता हुआ दूध जिसमें वे अगर नहाएंगे तो वे जवान हो जाएंगे। और राजा को ये बात सही नहीं लगती है और तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि ये पहले आप जॉन पे आजमाइए। प्रिंसेस फोल को इससे बचने का आइडिया भी बताती है। वह कहती है कि अगर पहले पोर्ट में वह ये अपनी दादी की रिंग और दूसरे पोर्ट में वह बर्ड का फंक गेट देगी तो वह बच जाएगा और थर्ड में वह लाइफ एंड डेथ फ्लावर्स डालेगी तो ये सब सही हो सकता है और ये फ्लावर्स तुम्हें इस दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। लेकिन फोल कहता है कि इसमें तो बहुत समय लग जाएगा।
जाएगा, लेकिन प्रिंसेस फॉल को कहती है कि तुम्हारी स्पीड से सब कुछ सही हो सकता है। और फॉल इंजर्ड होने के बावजूद भी वह फ्लावर्स लेने के लिए चला जाता है। अब सुबह को वो तीनों पोट भी तैयार कर दिए जाते हैं और किंग सोचता है कि ये सबसे सही समय है खुद को रहमदिल दिखाने का, और वह सबको यही बताता है कि मैं जॉन को एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ। अगर वह इन तीनों पोट से जिंदा वापस निकल सकता है तो मैं इसको सज़ा माफ़ कर दूंगा। और फिर उसको पहले पोट में डाल दिया जाता है और प्रिंसेस भी चुपके से अपनी रिंग निकाल के उस पोट में डाल देती है, जिससे कि उस रिंग के मैजिक से किंग जॉन जो है वो सही सलामत उस पोट से निकल जाता है और दूसरे पोट में गिर जाता है। और तभी वह फायर बर्स्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि वह कैद हुआ पंख बाहर निकल जाता है और उस पोर्ट में आके गिर जाता है, जिससे जॉन उस सेकंड पोर्ट से निकल के थर्ड पोर्ट में आ जाता है। अब प्रिंसेस जो है वो फॉल का इंतजार कर रही थी। इधर फॉल भी उस फ्लोर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसको तोड़ने से पहले उसे पता चलता है कि जो भी इस फ्लोर को तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो अपनी डेथ की बिना परवाह किए उसे तोड़ लेता है। और यहाँ पे सभी को ऐसा ही लग रहा था कि जॉन की डेथ हो चुकी है और वे सभी उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी फॉल जो है वो फ्लोर ला के पोर्ट में डाल देता है और कुछ समय पश्चात जॉन जो है प्रिंस के रूप में पोर्ट से बाहर निकलता है और उसको जिंदा देख के राजा भी ऐसा करता है और वह फर्स्ट पोर्ट में राजा कूद जाता है और जवान होने की बजाय राजा जो है वह एक बबल में कैद होके निकलता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर अपना किंग जो है वो जॉन को चुन लेते हैं। और अब जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पे फॉल ये सोच रहा होता है कि उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि वह फ्लोर तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। और अब हमें मूवी के अंत में दिखाया जाता है जॉन और प्रिंसेस की शादी हो चुकी है।